वन में पेड़ की ऊंची डाल पर घर था, जिसमें चिड़िया का जोड़ा और उसकी बेटी रहते थे। चिड़िया का परिवार खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। गुड़िया बेटा, मैं और तुम्हारे पापा भोजन की तलाश में बाहर जा रहे हैं। आप अंदर से दरवाजा बंद कर लेना। ठीक है मम्मा पापा, मैं दरवाजा अंदर से बंद कर लूंगी। जब आप आवाज लगाओगे तभी ही दरवाजा खोलूंगी। फिर चिड़िया और उसका पति भोजन की तलाश में चला जाता है। थोड़ी देर बाद चिड़िया और उसका पति दाना लेकर घर लौट आते हैं। गुड़िया बेटी, दरवाजा खोलो, तुम्हारे मम्मा पापा हैं। ये लो गुड़िया बेटी, तुम दाना खा लो। मम्मा पापा, जब मैं उड़ना सीख जाऊंगी तो मैं भी आपके साथ भोजन की तलाश में जाया करूंगी। हाँ मेरी बेटी, हम आपको अपने साथ ले जाया करेंगे। एक दिन चिड़िया ने 2 अंडे दिए। पूरा परिवार बहुत खुश था। वो बेसब्री से अंडों में से अपने बच्चों के बाहर निकलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। मम्मा पापा, मेरा भाई या बहनें कब अंडे से निकलेंगे? गुड़िया बेटी, कुछ दिन में ही अंडे से बच्चे बाहर आ जाएंगे। सोनी, अब तुम अंडों का ध्यान रखना। मैं अकेला ही भोजन की तलाश में बाहर जाया करूँगा। हाँ पति जी, मैं अपने अंडों का बहुत ध्यान रखूंगी। मैं इन्हें अपनी नजरों से दूर नहीं होने दूंगी। पापा पापा, मैं भी मम्मा के साथ अंडों का ध्यान रखूंगी। हाँ मेरी प्यारी गुड़िया बेटी। सोनी, गुड़िया बेटी, मैं बाहर भोजन लाने जाता हूँ, तुम ध्यान रखना। एक दिन चील की नजर चिड़िया के अंडों पर पड़ जाती है, तो वह उन्हें खाने के लिए व्याकुल हो जाता है। चिड़िया के अंडे देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। चिड़िया और उसकी बेटी को यहाँ से भगाना पड़ेगा, तभी मैं आराम से अंडे का स्वाद ले पाऊंगा। चिड़िया, चिड़िया, दरवाजा खोलो। चील, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपने अंडे तुम्हें नहीं ले जाने दूंगी। अरे चिड़िया, मैं तुम्हारे अंडे खाने नहीं आया हूँ, मुझे तो तुम्हारे पति ने भेजा है। मेरे पति तो भोजन की तलाश में बाहर गए हैं। हाँ चिड़िया, तुम्हारा पति जंगल में झाड़ियों के बीच फंस गया है। मैंने भी उसकी मदद की, पर वो झाड़ियों से नहीं निकल रहा है। ये सुन के चिड़िया रोने लगती है। अब मैं अपनी बेटी और अंडों को छोड़कर अकेली कैसे जाऊंगी? चिड़िया, तुम अपने पति को बचाओ। जब तक तुम वापस नहीं आती तब तक मैं तुम्हारी बेटी और अंडों का ध्यान रखूंगा। मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? तुम चील पक्षियों के अंडे खा जाते हो। चिड़िया, मैं एक अच्छा चील हूँ, मैं तो अंडे खाता भी नहीं हूँ। तुम अपने पति को बचाओ। धन्यवाद चील भैया, आप मेरे अंडों का ध्यान रखना। गुड़िया बेटी, तुम्हारे पापा जंगल में झाड़ियों के बीच फंस गए हैं, तो मैं उन्हें छुड़ाने जा रही हूँ। चील भैया तुम्हारा और अंडों का ध्यान रखेंगे। ठीक है मम्मा, आप जाओ, मैं चील अंकल के साथ यहाँ रह लूंगी। फिर चिड़िया अपने पति को ढूंढने चली जाती है। रास्ते में ही चिड़िया को उसका पति दिखाई देता है, तो वह उसके पास जाती है। आप यहाँ हो? सोनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे चील ने बोला कि आप झाड़ियों में फंस गए हो, तो मैं आपको ढूंढने के लिए यहाँ आ गई। क्या? चील तो मुझे मिला भी नहीं है और मैं झाड़ियों में फंसा भी नहीं हूँ। उस दुष्ट ने तुमसे झूठ बोला है। मैं तो गुड़िया और अंडों को उसके भरोसे छोड़ आई हूँ। हमें जल्दी ही घर जाना पड़ेगा, वो दुष्ट चील हमारे बच्चों को छोड़ेगा नहीं। गुड़िया बेटा, तुम मेरे लिए पानी पीने के लिए लाओ।
चील अंकल, मैं रसोई से आपके लिए पानी ले आती हूँ। फिर गुड़िया रसोई में पानी लाने जाती है तो चील रसोई का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। चील अंकल, आपने दरवाजा बंद क्यों किया? दरवाजा खोलो। चील अंकल, दरवाजा खोलो, मैं मम्मा से बोल दूंगी। अब मैं चिड़िया के इन स्वादिष्ट अंडों को खाऊंगा। फिर चील चिड़िया के अंडों को खा लेता है और वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद ही चिड़िया और उसका पति भी घर वापस लौट आते हैं। वो दुष्ट चील हमारे अंडों को खा गया। गुड़िया बेटा, तुम कहाँ हो? मम्मा, मम्मा, उस चील अंकल ने मुझे रसोई में बंद कर दिया है। गुड़िया बेटी, उस दुष्ट चील ने हमारे अंडे खा लिए। मम्मा पापा, वो दुष्ट चील बहुत बुरा है। चील सब पक्षियों को ऐसे ही फंसाकर उनके अंडे खा जाता है। सब पक्षी उससे बहुत परेशान हो गए थे। फिर सब पक्षी इकट्ठे होकर एक योजना बनाते हैं। कालू, योजना के अनुसार तुम चील के पास जाओ। ठीक है दोस्तों, मैं उस दुष्ट चील के पास जाता हूँ। फिर कालू चील के पास जाता है। चील यार, तुम मुझसे दोस्ती कर लो। मुझे तुमसे कोई दोस्ती नहीं करनी, मैं अकेला ही ताकतवर हूँ। चील यार, मैंने जंगल में बहुत पक्षियों के अंडे देखे हैं। क्या सच में? कहाँ देखे तुमने अंडे? मुझे ले चलो वहाँ। हाँ चील यार, चलो मैं ले चलता हूँ तुम्हें अपने साथ। कालू चील को जंगल में ले जाता है और सब पक्षी मिलकर उसे जाल में फंसा देते हैं। ये मैं कैसे फंस गया जाल में? मुझे निकालो इस जाल से। चील, तुम बहुत दुष्ट हो। तुमने हम सब पक्षियों के अंडे खाए। अब कैसा लग रहा है तुम्हें जाल में फंस के? तुमने सब पक्षियों को तंग करके रखा था। एक बार तुम मुझे इस जाल से निकालो, फिर बताता हूँ मैं तुम कमजोर पक्षियों को। चील, जाल में फंस के भी तुम हम पक्षियों को अपना घमंड दिखा रहे हो। मुझे माफ कर दो पक्षियों, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। मुझे इस जाल से बाहर निकाल दो। तुमने हमारे बच्चों को हमसे अलग किया, हम तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे। फिर सब पक्षी चील को अकेला छोड़कर वहां से चले जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, एकजुट होकर कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी बड़े से बड़ा कार्य पूरा कर सकता है।